कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आज वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत अनोखे अंदाज में की है। आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने काला लिबास पहना, अपने सिर पर एक जो है पट्टी बांधी और उस पट्टी में भी जो है उन्होंने इस बिल की मुखालफत की है। साथ ही उनके हाथों में एक तख्ती और उस तख्ती पर भी उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया है। इमरान प्रतापगढ़ी का ये लुक, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है और लोग ये कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो एक मशहूर शायर भी हैं और आप जानते हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वो नेता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरीके से इस बिल की मुखालफत की है। हालांकि आपको बताते चले, पिछले दिनों इमरान प्रतापगढ़ी के इस बारे में इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में यह भी जिक्र सोशल मीडिया पर होता रहा। लोगों ने उनके ऊपर सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी बात कही कि जो इंसान दिल्ली में रह रहा था उस इंसान के पास इतना वक्त क्यों नहीं था कि 26 मार्च को जब 17 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आयोजन किया था, एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था इस बिल की मुखालफत में, तब इमरान प्रतापगढ़ी वहां क्यों नहीं पहुंचे। इसके अलावा लोगों ने यह भी कहा कि 26 मार्च को जब बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया, तब भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता इमरान प्रतापगढ़ी वहां क्यों नहीं पहुंचे। इसके अलावा 29 मार्च को विजयवाड़ा में इसी तरह का जो है विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, वहां भी इमरान प्रतापगढ़ी क्यों नहीं पहुंचे। इन तमाम सवालों के बीच जब आज 2 अप्रैल को देश के सदन में इस बिल को जो है पेश किया जा रहा था, इसी दरमियान उससे पहले ये देखने को मिला कि इमरान प्रतापगढ़ी सदन के बाहर हाथों में एक साइन बोर्ड लेकर के खड़े थे और उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इन तस्वीरों को साझा भी किया है। आपको बताते चले, वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा बिल है जिसको लेकर के मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। उनका ये मानना है कि इस बिल के जरिए मुसलमानों के हक और हुकूक को छीनने की कोशिश होगी। वक्फ का मामला सीधे तौर पर मुसलमानों का और उनके अल्लाह, उनके ईश्वर, उनके भगवान से रिलेटेड है। इसमें किसी दीगर लोगों का या दीगर धर्म के लोगों का कोई भी मामला नहीं है। आपको बताते चले, वक्फ संशोधन बिल जो है, इस बिल के जरिए ये बातें लाई गई, ये बातें कहीं ना कहीं संशोधन के तौर पर पेश की गई है कि इस जो बोर्ड है, जो वक्फ बोर्ड है, उसके अंदर कुछ नॉन मुस्लिम मेंबरान को भी शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो राइट्स दिए गए हैं जिन राइट्स से कहीं ना कहीं मुसलमानों के वक्फ की जो जायदादें हैं उसके ऊपर कब्ज़ा या उससे कब्ज़ा हटाया जा सकता है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। कब्ज़ा का मतलब यह है कि उनसे उनकी संपत्ति को छीना जा सकता है। कब्ज़ा नहीं है वक्फ, आप जानते हैं कोई कब्ज़े की चीज़ नहीं है। वक्फ असल में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसे लोग अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास मेरी ज़मीन है, मेरी मिल्कियत है, मैं उस ज़मीन को वक्फ कर रहा हूँ। वक्फ करने का मतलब यह है कि मैं दान दे रहा हूँ। कुछ लोग मरने से कुछ दिन पहले का मतलब अपने आखिरी वक्त में, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में शुरुआती लम्हों में भी कुछ ज़मीनें जो हैं वो दान करना चाहते हैं। कई बार आप अपने गांव समाज में भी ऐसी ज़मीनों को देखते हैं। उसमें ये होता है कि वो अल्लाह के नाम पर एक ज़मीन जो है वो दान कर देते हैं, कोई कब्रिस्तान के लिए, कोई मस्जिद के लिए, कोई किसी लोगों को रहने के लिए। उस ज़मीन को बेचने का हक नहीं दिया जाता। ये नहीं कहा जाता कि आप इस ज़मीन को बेचेंगे, इसका जो है हमेशा हमेशा के लिए यूज़ जो है इसी सिलसिले में किया जाएगा, लोगों के फ़रोग़ के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन मामलों में किसी दूसरे धर्म मज़हब की ज़मीनों को छीनने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर इस बिल की मुखालफत करना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा सकता है कानून, इस वक्फ की जो मामलात हैं उसकी मुखालफत करना और उसमें तरमीम करना, संशोधन करना, उसमें अमेंडमेंट करना सीधे तौर पर संविधान के साथ एक खिलवाड़ करने जैसी चीज़ है। आपका इस पर क्या सारे ख्याल है और इमरान प्रतापगढ़ी के इस रोल को आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।